मैं कानपुर में हूँ और अपने चाइल्डहुड होम में हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ। ये मेरा बचपन का बेड है। ये भी मेरी एक पेंटिंग है। काफ़ी लोग कहते हैं मेरी आवाज़ की पिच बहुत हाई है। वो इसलिए हाई है क्योंकि मैं यहाँ से खड़े होकर छत पे चिल्लाता था। और शक्ल मिल रही है क्या मेरी अभी भी? इस बिग बॉस में मैंने कहा था कि मेरे कमरे में मेरी दीदी और मैंने सलमान सर के पोस्टर लगाए थे, वो यही कमरा था। उस शीशे में देख के मैंने बहुत बॉडी बनाई है। इतनी सुंदर पेंटिंग है रविंद्रनाथ टैगोर की, और पापा ने तब बनाई थी जब ही वाज 16 years old। हम लोग यहाँ पे बबल बात लेते थे, मुझे याद है। हम लोग छोटे थे, बहुत लड़े थे हम दोनों ने बहुत मार खाई थी फिर पापा से। और वैसे हम लोग बचपन में इसको भूल भुलैया बोलते थे क्योंकि यहीं पे 3-4 रूम अंदर से अंदर करते हुए यहाँ पे हैं। मैं जितना डांस से भागता हूँ उतना लोग मुझे डांस के लिए इवेंट्स में बुलाते हैं। पापा सही तो लग रहा है बन के। बैठने से पहले लुढ़क गई इधर। ये कौन है जरा, ये इस पे ये कौन है? ये हैंडसम आदमी बेल बॉटम्स में कानपुर आए और एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं खाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो एवरीबॉडी, मैं आज आपके सामने आया हूँ एक नए व्लॉग में जो बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ अपने घर पे। जी हाँ, मैं कानपुर में हूँ और अपने चाइल्डहुड होम में हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं बड़ा हुआ, जहाँ मैंने बहुत बदमाशी की। और ये मेरा घर है। और आप लोग हमेशा पूछते थे कि गौरव कानपुर का व्लॉग लाइए, अपने घर का लाइए, जहाँ मम्मी पापा रहते हैं वो घर का व्लॉग लाइए। तो लीजिए, आपकी जो फरमाइश थी सर आंखों पे, और वेलकम टू माय हाउस। मैं शुरू करूँगा उस जगह से जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा बदमाशी की है लाइफ में, और वो है ये आंगन। तो जैसा मैंने कहा कि इस आंगन में मैंने बहुत बदमाशी की है, और वो इसलिए क्योंकि मैं बदमाश बच्चा था, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर मैंने इतना क्रिकेट खेला है, और उसका रीज़न ये है कि पहले जब मैं बहुत छोटा था तब ये यहाँ से एंट्री नहीं थी और ये पूरा आंगन क्लियर था, और मैं यहाँ से बॉलिंग करता था और मेरे कज़न्स यहाँ पे बैटिंग करते थे। और हमारी बॉल जो होती थी ना, प्लास्टिक की बॉल होती थी क्रिकेट की, और वो बार बार बाहर सड़क पे जाती थी। तो हम लोग बार बार बाहर जाते थे और बड़ा रिस्की था क्योंकि ट्रैफिक था, एकदम मेन रोड है इधर। लेकिन बहुत मज़े किए हैं। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते थे, मुझे याद है। अभी क्योंकि ये विंटर सीज़न है और लीव्स थोड़ी कम होती हैं, फ्लावर्स थोड़े कम है इस वक्त, लेकिन यहाँ पे पूरा ये क्यारियों के ऊपर पूरा ग्रीन क्रीपर्स होते थे, बेल चढ़ती थी, यहाँ ऊपर बेल्स होते थे। आइए घर के अंदर चलते हैं। तो ये है मेरा लिविंग रूम, मेरा ड्राइंग रूम, जहाँ पे मैंने बहुत सारी डांट खाई है। इस टेबल पे मम्मी मुझे पढ़ाती थी स्कूल टाइम में, और मैं भागता रहता था। जैसा मैंने कहा है कि मैं हमेशा खेलता रहता था। मम्मी यहाँ बैठ के मेरे चैप्टर्स रीड करते थे और मैं सुनता था, और यहाँ मैं कुछ ना कुछ तो करता रहता था, पता नहीं क्या क्या करता था। मैंने पेंटिंग्स बहुत बनाई है घर में। ये एक पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी इन 2013, जब मैं मुंबई में ऑलरेडी रहना शुरू कर दिया था। जब मैं आया था तब मैंने बनाई थी एक बार 2013 में। ये मेन ड्राइंग रूम था। यहाँ पे अभी फर्नीचर इसलिए कम है क्योंकि हम लोग इस घर को थोड़ा रेनोवेट करने वाले हैं, और मॉम डैड का एक दूसरा घर भी है, एक न्यू फ्लैट, जहाँ पे उन्होंने सारा मोस्टली सामान। हम लोग अभी बीच में हैं, वी आर शिफ्टिंग एंड मूविंग अ लॉट ऑफ स्टफ देयर बिकॉज यहाँ पे सब रेनोवेट होना है। एंड उसी के लिए प्री बिग बॉस में कानपुर 2 बार आया था और उसका इंटीरियर वगैरह किया था, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो घर। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी 1998 में, जब मैं क्लास 10th में था, 16 साल का था। एंड दिस इज़ ऑयल ऑन कैनवस, और ये बड़ी रस्टिक सी एक पेंटिंग मैंने बनाई थी विद दैट फील। सो या मेरे को अच्छा बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। मुंबई जाके शौक कम हो गया क्योंकि घर का साइज़ भी छोटा हो गया, और अगर मैं इतनी बड़ी पेंटिंग यहाँ पे बनाऊंगा तो इससे डबल साइज़ का तो घर होता है। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग अक्सर बैठते थे और सारी फैमिली आके बैठती थी। यहाँ पे आपको सिर्फ अभी आधे सोफे दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सोफा एरिया था। दिस वॉज ह्यूज,
एंड बहुत मज़ा आता था। मेरे सारी बर्थडे पार्टीज जो होती थी स्कूल टाइम में, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 40-50 लोग बच्चे आते थे एंड वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट। सो ऑल दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम्स एंड बड़ा मज़ा आता है मेरे को जब मैं वहाँ वापस आता हूँ। पहले मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ मैं बचपन में सोता था। डैडी, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? पापा को ना लाइट्स का है कि लाइट्स जल जानी चाहिए। ये मेरा बचपन का बेड है और यहाँ पे मैं और मेरी दीदी हम लोग जब छोटे थे तो हमने बहुत मस्तियाँ की हैं यहाँ पे। एंड इस बेडरूम में मैंने बहुत मज़े किए। वहाँ मेरा कंप्यूटर होता था, मुझे याद है, कॉर्नर पे। कंप्यूटर नहीं, बड़े वाले, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। उसका CPU इतना बड़ा होता था, फिर एक UPS होता था साथ में पावर सप्लाई के लिए। प्रिंटर होते थे, मुझे याद है, उसमें स्कैनर आता था, तो वो महंगा प्रिंटर होता था जिसमें स्कैन भी होता था। यहाँ पे ये टीवी वो नहीं है, पर यहाँ पे वो टीवी होता था, मुझे याद है, जिसमें मम्मी बहुत सारा टीवी देखती थी। और जब मैं स्कूल से आता था तो मम्मी यहाँ पे देख रही होती थी कुमकुम एंड भाभी करके 2 शो आते थे स्टार प्लस में दोपहर में। और मैं स्कूल से आता था, मम्मी को छेड़ता था, क्या मम्मी यहाँ पे यार टीवी देखते रहते हो, कुमकुम और भाभी। एंड द आयरनी इज मेरा टेलीविजन जर्नी उन दोनों शोज से शुरू हुआ। सो या आई मीन लाइफ इज अ फुल सर्कल लाइक दिस है। जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जगह खाली है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का सारा जो फर्नीचर है, जो यहाँ के कबर्ड से, वो नए घर में मूव आउट हुए हैं, उनको चेंज करके, सब रिसाइज करके। सो अभी थोड़ा मुझे खाली लग रहा है। मैंने इतना एम्प्टी नहीं देखे हैं कॉर्नर्स हमारे घर के। बट आइए मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी मेरे लिए, और वो थी मम्मी का ये छोटा सा मंदिर, जहाँ बचपन से हमने बहुत पूजा की है। स्कूल जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले हम लोग यहाँ ज़रूर माथा टेकते थे। सो इट्स इज दैट। और ये है मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की पिक्चर्स और मेरे नाना नानी की पिक्चर्स। और मैं जब भी कानपुर आता हूँ, आई ऑलवेज बाउ डाउन टू देम एंड आई ऑलवेज से कि मुझे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे में ना बड़े फ्लैट्स में, लग्जरियस फ्लैट्स में हमेशा ये होता है कि वी हैव वॉकिंग क्लोजेट एंड वी हैव यू नो और सेपरेट रूम फॉर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। बट हमारे कानपुर के घर में हमेशा से अलग ही रूम था कबर्ड्स के लिए। और अब इसको वॉक इन क्लोजेट बोलो, कुछ बोलो, आयरनिंग टेबल बोलो, ये सब ऑलरेडी। सो वी हैव कम अक्रॉस फ्रॉम दैट एरिया यू नो। और बहुत मज़ा आता है। आई थिंक हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहता है कि लाइफ में गॉड हैज़ बीन सो काइंड। ये भी मेरी एक पेंटिंग है, ये मैंने 2000 में बनाई थी। देखिए गौरव 2000 लिखा हुआ मैंने 20 नीचे। सो या दिस इज ऑल्सो ऑयल ऑन कैनवस। तो मैं पहले बहुत पेंटिंग्स बनाता था एंड माई डैड इज़ अ फैंटास्टिक पेंटर। वो भी अनट्रेंड है, मैं भी अनट्रेंड हूँ, तो शायद जेनेटिकली उन्हीं से आया। अभी मैं आपको एक दूसरा कमरा दिखाता हूँ। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया और जब मेरा एक सेपरेट रूम हो गया, तो फिर ये मेरा कमरा हो गया था। एंड इस कमरे में ये मेरा बेड होता था। वहाँ पे मेरा पूरा कॉर्नर टेबल और पूरा एक यूनिट होती थी। ये मेरी वॉल होती थी, जहाँ पे आप लोग ने सुना होगा बिग बॉस में मैंने कहा था कि मेरे कमरे में मेरी दीदी और मैंने सलमान सर के पोस्टर लगाए थे, वो यही कमरा था। यहाँ तक कि अब जब मैं इस लाइन में आ गया तो मेरे माँ बाप ने मेरी पिक्चर्स यहाँ लगा दी हैं। तो इट्स अ कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ। ये मैं हूँ। ये फोटो आप लोगों ने इंटरनेट पे काफ़ी देखी होगी। ये मेरी दीदी है और ये मैं 3 मंथ्स का था, मम्मी ने बताया इसमें। मैं 3 मंथ्स का हूँ। शक्ल मिल रही है क्या मेरी अभी भी? पता नहीं शक्ल मिल रही है कि नहीं, लेकिन आर्म्स तो मिल रहे हैं मेरे। मेरे बाइसेप बचपन से अच्छे थे ना पापा। इस टाइम भी बाइसेप थे मेरे। ये फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने, विवान ने, मेरा फोटो सेशन किया था अपने घर पे। तो ये वो वाली पिक्चर्स हैं। ये आप लोगों ने देखे होंगे नेट पे ये पिक्चर्स। ये मेरी दीदी की फ़ोटो है जब उनकी मैरिज हुई थी 99 में। सो इट्स दैट। वो मैंने मॉडलिंग करी थी बहुत पहले एक बार, तो मम्मी ने वो अभी भी लगाया हुआ है, टी शर्ट की मॉडलिंग। इस कमरे के साथ भी मेरा वॉक इन क्लोजेट था। बाद में मेरी कबर्ड वबर्ड उस दरवाजे के अंदर हो गई थी। सो मैं अभी भी उसके अंदर भी एक आयरनिंग टेबल, वॉक इन क्लोजेट और सारे कबर्ड्स उधर ही हैं हमारे। ये जो एरिया है, ये दूसरा एरिया था हमारा। यहाँ पे मुझे याद है मेरी टेबल टेनिस टेबल होती थी बचपन में यहाँ पे, जो अब नहीं है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और 3 फैमिलीज हम लोग रहते थे। और ये 4 फ्लोर्स का घर है हमारा। तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे, फिर बीच में मेरे चाचा चाची और मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे ताया और ताई जी रहते थे। तो यहाँ पे मेरा टेबल टेनिस टेबल होती थी यहाँ पे, और मैंने बहुत टेबल टेनिस खेला है यहाँ पे। और
बहुत मज़े किए हैं। जितने मेरे बर्थडे केक्स कटते थे वो इस एरिया में कटते थे। काफ़ी लोग कहते हैं मेरी आवाज़ की पिच बहुत हाई है। वो इसलिए हाई है क्योंकि मैं यहाँ से खड़े होकर छत पे चिल्लाता था और बातें करते थे तो गला खुल गया था बचपन से। वी हैड अ वेरी लाउड पिच। एक दूसरा कमरा दिखाता हूँ जहाँ मैंने बहुत टीवी देखा है। ये इसको हम लोग के घर में नाम था इस कमरे का VCR रूम, क्योंकि उस समय VCR करके एक इक्विपमेंट आता था जो बहुत कॉमन नहीं होता था। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बोलते थे। और VCR अगर आप लोग मेरे टाइम के तो आपको पता होगा, वो नेशनल कंपनी का आता था, सिल्वर कलर का, ग्रे कलर का। उसमें बटन दबाओ तो कैसेट ऊपर, ट्रे ऊपर आती थी, उसके अंदर कैसेट डालते थे और फिर नीचे दबा के प्ले करते थे। तो बचपन से इस रूम का नाम VCR रूम भी पड़ गया क्योंकि यहाँ VCR होता था, यहाँ टीवी होता था। और यहाँ मैंने बहुत जिम करी है। यहाँ अभी भी पापा के थोड़े से जिम के इक्विपमेंट पड़े हैं, लेकिन पहले तो पापा भी बहुत करते थे जिम और मैं भी बहुत करता था। अभी तो बहुत कम है क्योंकि पापा लाइट करते हैं तो उनके इक्विपमेंट्स बस यहाँ पड़े हैं। लेकिन मैंने बहुत एक्सरसाइज की है इस कमरे में। उस शीशे में देख के मैंने बहुत बॉडी बनाई है यहाँ खड़े होकर, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ये पेंटिंग अगर आपको मैं बताऊँ ना, ये मेरे डैड ने बनाई थी। इतनी सुंदर पेंटिंग है रविंद्रनाथ टैगोर की, और पापा ने तब बनाई थी जब ही वाज 16 years old। और ये भी अनट्रेन्ड पेंटर है। इनको पीछे पड़ा रहता हूँ मैं कि पेंटिंग करो, लेकिन अब ये भाई बाप तो मेरे हैं, ऐसे मान जाएंगे, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। बात तो सही है। हमेशा सब लोग बोलते हैं आपको टीवी पे देखा, तो ये देखो, ये रहा टीवी और ये रहा मैं। सो या इट्स अ वेरी क्वर्की थिंग। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने फिर यहाँ पे, मम्मी को अच्छी लगी तो वो यहाँ ले आए। तो टेक्निकली आया हूँ टीवी। और ये दो पेंटिंग्स ही पापा के पीछे पढ़ के मैंने बनवाई थी। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं बनाना, तो फिर उनको पीछे पढ़े, फिर उन्होंने ये बनाई। अब मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मैं संडे बहुत ज़्यादा वक्त बिताता था। उसका रीज़न भी बताता हूँ, आइए। मेरा बाथरूम, और वो संडे का जो टाइम पास होता था वो यहाँ टब में होता था। मुझे याद है हम लोग यहाँ पे बबल बाथ लेते थे, मुझे याद है। मैं, मेरा भाई, हम लोग छोटे छोटे अपना यहाँ पे पूरा दोनों इसमें फिट हो जाते थे। और जब मैं बड़ा हो गया तब तो ऑफकोर्स अकेला ही आऊँगा। तो यहाँ पे बैठ के मुझे याद है हम लोग यहाँ पे पूरा बबल बाथ, मेरे ख्याल से अभी भी जब मैं आता हूँ कभी कभी लेता हूँ। और ये देखो मेरा बबल बाथ अभी भी रखा हुआ है। सो या लॉट ऑफ मेमोरीज यार इन दिस टब। हमने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की हैं। और फिर ये मैंने बहुत सारा यहाँ पे जब भी आता हूँ तो आई स्टिल यूज दिस बाथरूम। अब हम जा रहे हैं ऊपर, आइए। तो ये फ्लोर पे मेरे चाचा चाची और मेरे कजन्स रहते थे। मेरे दादा दादी भी इस फ्लोर पे रहते थे। अभी इस फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता एंड जनरली ये बंद रहता है फ्लोर, क्योंकि वो लोग सब दूसरे सिटी में मूव आउट हो गए हैं, बच्चे सारे बड़े हो गए हैं। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे ड्राइंग रूम में। ये दूसरा ड्राइंग रूम था एंड हमारे घर पे काफ़ी लोग आते थे, गेस्ट आते थे, तो ये बार हुआ करता था। सो दिस यूज्ड टू बी दी हैंग आउट प्लेस। होली में हम बाहर के इस बैल्कनी से बाल्टियाँ, रंग की बाल्टियाँ भर भर के, नीचे जो आंगन आपको दिखाया था वहाँ पे मैं खड़ा होता था, या नीचे मम्मी या पापा होते थे। हम सारे बच्चे यहाँ पे पूरे बकेट्स भर के रखते थे अलग अलग कलर की, और पूरा ऊपर से ऐसे फेंका जाता था। तो होली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खेली है मैंने इस घर में। और जब भी मैं इधर आता हूँ तो मुझे इतनी याद आती है उन दिनों की। हम लोग कुछ सोचते ही नहीं थे कि पूरा बिल्डिंग का कलर ख़राब हो रहा है और दीवारों पे रंग चढ़ रहा है। हमारे लिए होली मतलब 2-3 दिन जितने बदमाशी करनी है करो, और उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ी डांट तो खाते थे क्योंकि फिर पूरा घर को पेंट करना पड़ता था। अब मैं इस एरिया की बात करूँगा। ये हमारा डाइनिंग टेबल हॉल होता था जहाँ हम लोग सब बचपन में खाना खाते थे। यहाँ पे एक विंडो होती थी और इसके पीछे किचन है। उस किचन से सामान सीधे यहाँ टेबल पे हम लोग खाते थे। तो मज़ेदार दिन थे वो। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s अर्ली 2000s। दिस यूज्ड टू बी माई मंदिर। ये हमारे घर का मंदिर होता था और अभी भी मंदिर का ही एरिया है ये। और हमारी जितनी पूजाएं होती थी, दिवाली, दशहरा, होली या कोई नवरात्र होते थे, तो हम लोग इस मंदिर में पूरा हम लोग करते थे। तो अब मैं अपने दूसरे कमरे में आया हूँ और यहाँ पे मेरे कज़न वो यहाँ रहता था। हम लोग यहाँ बड़ी मस्ती करी है। और यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है क्योंकि जनरेटर चल रहा है, लाइट है नहीं, इन्वर्टर की बैटरी निकल चुकी है क्योंकि काफ़ी देर से लाइट गई हुई है। और यहाँ पे बाहर बैल्कनी है अपनी, यहाँ से हम लोग पानी वानी फेंकते थे नीचे।
यहाँ से सीधे रोड थी। हम लोग रोड पे मुझे याद है होली पे बलून्स बनाते थे और बलून्स बना के हम लोग जो भी यू नो हाउ किड्स आर, तो हमने भी वो बदमाशी की हुई है यार। चलिए तो अभी हम चलते हैं दूसरी जगह। मुझे याद है इस बाथरूम में एक बार मेरी और मेरे कज़न की लड़ाई हुई थी। हम लोग छोटे थे, बहुत लड़े थे हम दोनों ने बहुत मार खाई थी फिर पापा से और मम्मी से। दिस यूज्ड टू बी माय दादीज रूम। एक तो लाइट है नहीं कानपुर में, मैं गलत दिन ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बट मेरे पास अब टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आगे भी जाना है कानपुर से। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ क्विक जस्ट टूर ऑफ माय ओल्ड हाउस जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। सो दिस यूज्ड टू बी माय दादीज रूम एंड हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं यहाँ पे बचपन में। ये हमारे इस वाले फ्लोर का किचन है जहाँ बचपन में हमने बहुत बदमाशियाँ की हैं। यहाँ पे मुझे याद है हमारी हाउस हेल्प होती थी जो खाना बनाती थी, उसको हमने बहुत परेशान किया है कि कई बार वो खाना बनाती थी तो हम लोग उसकी गैस बंद करके भाग जाते थे। तो बदमाशी बहुत की है। या आप लोग अक्सर मोबाइल पे बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना क्योंकि 2-3-4 फ्लोर थे तो बात करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे। सो मुझे याद है उस समय इंटरकॉम नई चीज़ आई थी एंड डैड ने अपनी फैक्ट्री के बाद फिर यहाँ पे हमारे उसमें घर में भी इंटरकॉम लगे थे। तो मुझे ये देख के वो दिन याद आ गए इंटरकॉम के। लोगों को फ़ोन करते थे और नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन से बोलते थे कि नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और हमने बहुत प्रैंक किए लोगों के साथ। और अभी आपने ये वाला फ्लोर देख लिया, अब हम जा रहे हैं हमारे टेरेस फ्लोर पे जहाँ पे मेरे ताया ताई जी रहते थे और हम लोग ने छत पे बहुत यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे हैं, पतंगे उड़ाई हैं। आइए चलते हैं। ये हमारा टॉप फ्लोर का छोटा सा किचन कम डाइनिंग एरिया था और यहाँ पे हमने संडेज़ को, जैसा मैंने बोला कि हम लोग काफ़ी सब लोग बच्चे और ताया जी ताई जी चाचा चाची मम्मी पापा हम लोग बहुत मज़े करते थे छत पे। तो यहाँ भी देखिए मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग है। ये मैंने 1997 में बनाई थी, मुझे याद है। यहाँ नंबर भी देखिए, ईयर भी लिखा हुआ है मैंने, गौरव 97। और ये मैंने स्कूल में बनाई थी मुझे याद है। और इस पेंटिंग की सबसे खास बात ये थी कि मेरे पास कलर्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कलर्स को डाइल्यूट करके ऑयल कलर्स को बनाया था, इसलिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पेपर दिख रहा है इसमें। एंड या दोज ऑफ द डेज यार, और मैं क्या बोलूँ। इस फ्लोर पे ही 3 BHK टाइप एक है और टेरेस भी है। उस रूम के बाद इधर भी एक थर्ड रूम है जहाँ पे हम लोग डार्क रूम खेलते थे बचपन में, लाइट बंद करके। और जैसे डार्क रूम जो होता है आप लोग को पता है गेम क्या होता है, तो हम लोग 6-7 बच्चे यहाँ पे इस रूम में बहुत डार्क रूम खेला हमने। और वो कंबल से ढक के उसके बाद जो अंधेरे में एक दूसरे को इतना मारते थे हम लोग, इतना पिलो फाइट होता था। वैसे हम लोग बचपन में इसको भूल भुलैया बोलते थे क्योंकि यहीं पे 3-4 रूम अंदर से अंदर करते हुए यहाँ पे हैं एंड बड़ा मजा करते थे हम लोग। ये हमारा टेरेस का ड्राइंग रूम होता था। अभी क्योंकि बहुत कम लोग हैं, सो यू नो द वाइब ऑफ दैट प्लेस बिकम्स क्वाइट एम्प्टी एंड वेरी, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी मैं कानपुर आता हूँ आई ट्राई गोइंग टू डिफरेंट रूम्स एंड रीलिविंग द नॉस्टैल्जिया। तो आप लोगों के बहाने मैं फिर उन दिनों में चला गया, बचपन में चला गया जहाँ बहुत सारी पतंगें उड़ाई हैं छत पे और बहुत सारा मज़ा किया टेरेस पे। चलिए टेरेस पे भी लेके चलता हूँ आपको, आइए। सो गाइस ये अपना टेरेस है और सामने अभी क्योंकि विंटर्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, लेकिन ट्रस्ट में रेनी सीज़न में ये पूरा एरिया ग्रीन हो जाता है एंड इट इज़ फुल ऑफ ट्रीज़। इस सामने तो पूरे ट्रीज़ हैं एंड कानपुर जिसको पता है इज़ अ वेरी फर्टाइल प्लेस। गंगा जी हैं इसके पीछे एंड दैट्स वाई यू विल सी सो मेनी ट्रीज़। ये वो टेरेस है जहाँ पे मैंने इतनी मस्ती की है, पटाखे फोड़े हैं। उस समय ये रूम नहीं था, तो ये ओपन टेरेस था पूरा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे विंटर्स में, स्पेशली यहाँ पे अंगीठी जला के बैठते थे। 1-2 डिग्री सेल्सियस होता था छत पे, तो ऐसे ही जैकेट पहन के हाथ सेकते हुए उसमें आलू डाल के, रोस्टेड आलू विद सॉल्ट एंड हरी चटनी बहुत खाए हैं मैंने बचपन में। यहाँ बंदर बहुत आते थे, तो यहाँ पहले बहुत सारे पेड़ होते थे, वे सारे पेड़ मुझे लगता है बंदरों ने तोड़े हैं। गमले गिरा देते हैं आके, क्योंकि सामने इतनी ट्रीज़ हैं कि सब सामने से आते हैं, कम से कम 30-40 की टोली आती है। बट या आई रियली लव
दिस प्लेस। और ये जो नीचे गली देख रहे हैं ना आप, गली इधर, ये गली जो है वहाँ तक जो जा रही है, यहाँ पे हमने गली क्रिकेट खेला। मतलब गली में कंपटीशन लगाते थे हम लोग क्रिकेट का, और उस कंपटीशन का प्राइज़ होता था एक कोल्ड ड्रिंक या एक जूस का कैन, मुझे अभी भी याद है। और हमने बड़े मज़े किए हैं यार, दोज आर द डेज़। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई लाइफ में, बट दिस इज़ गौरव खन्ना, दिस इज़ वेयर आई ग्रू अप। दैट्स वाई आई से कि अपने रूट्स से हमेशा जुड़े रहिए, बिकॉज पेड़ वही मजबूत होता है जिसकी जड़ें मजबूत हों। और अभी ये व्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आज मेरे दिन में मेरी थोड़ी सी रिहर्सल है। मेरा एक इवेंट है जहाँ पे मुझे डांस करना है। मैं जितना डांस से भागता हूँ उतना लोग मुझे डांस के लिए इवेंट्स में बुलाते हैं। मुझे नहीं समझ आता क्या करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी रिहर्सल हो रही है। और कोरियोग्राफर यहाँ आए हैं कानपुर में, क्योंकि इवेंट मेरा आगरा में है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम रिहर्सल्स, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा, किसी को बताना मत। ओके, आ जाओ। भाई साहब, ये लोग बच्चे की जान ले रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बेइज्जती ऐसी होगी ना डांस में, ये एकदम वो वाला परफॉर्मेंस वाला मार्क्स वाला डांस करा रहे हैं, अपने से ना हो पाई। तो देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, जो दूसरों का बैंड बजाते हैं, और वो होते हैं जिनका खुद का बजता है बैंड। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ। आज मैंने अपना बैंड बजवा दिया है। डांस का रिहर्सल पूरा हो गया, बहुत ही टफ डांस है। और डांस के बारे में तो आप जानते हैं कि मेरा कैसे ताल्लुकात हैं डांस से, बट काफ़ी अच्छा उन लोगों ने मेरे हिसाब से फिर भी चेंज कर दिया। लेकिन तब भी डांस नहीं कर पाया यार, पता नहीं आता, पर कर लेंगे। थोड़ा आप लोगों के लिए करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। चलो चलो अभी जाओ, अभी और भी काम है दिन में। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से सारा फर्नीचर मोस्टली मूव आउट हो गया नए जगहों पे, और अब हम जा रहे हैं डैड के नए घर पे, जो 95% रेडी है, 98%। 98% रेडी हो गया है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और आप लोगों को भी साथ में वहाँ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अच्छी है, अच्छी बेल अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं, not like this, not like this. ऐसे Yes. आशीर्वाद दीजिए। God bless you. मम्मी पापा पहले आप लोग चलो अंदर। मीठा करो भाई। नाइस, Made by Masi. बहुत टेस्टी बनी है। पहले माँ जाएगी अंदर, फिर पिताजी। ये हमारी भाभी जी हैं, Hi. ये हमारी मासी जी हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैंने कहा था ना मेरी मासी कानपुर में रहती हैं। कानपुर में रहती हैं। So proud of you and happy. ये मेरे भाई साहब मोनू भैया, और हमने बड़े मज़े किए हैं। इन्होंने बहुत पतंगे उड़ाई हैं, बहुत शर्मा रहे अभी कैमरा देख के। तो ये है, अच्छा मैं खुद जब गया था तो पूरा रेडी नहीं था। पापा सही तो लग रहा है बन के। तुम देखो। तुम खुश हो? हाँ, आया वैसा आया जैसा सोचा था। हाँ। चलो फिर ठीक है। ये बेडरूम मैंने जो स्टाइलिंग की थी, ये पापा की चॉइस की थी, क्योंकि उनको थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है। उनका टीवी भी सब यहाँ लगना है अभी। ये इनका ये बन चुका है, एंड अभी यहाँ पे मैट्रेसेस आने हैं, बट नाइस। फैंस वैन सब मैचिंग आ चुके हैं। आई एम हैप्पी। ये सब पूरा डिजाइनिंग करके गया था मैं। दिस इज आल्सो नाइस। ब्लैक वाला मस्त लग रहा है। हाँ, ब्लैक ये पापा ने अपनी चॉइस से पूरा ब्लैक, मेरा चॉइस है तो ब्लैक था, मुझे ब्लैक इनको पूरा ये ब्लैक एक्रिलिक और ये सब चाहिए था, व्हिच इज लुकिंग वेरी नाइस। मुझे खुशी हो रही है क्योंकि जब मैं गया था तो ये काफ़ी रॉ उसमें था, और मैं सिर्फ मेंटली प्लान करके और पापा को बता के गया था। पापा ने भी बड़ी मेहनत की है, मम्मी ने भी बड़ी मेहनत की है, बेचारों ने दोनों ने अकेले पीछे। मैं तो बिग बॉस के अंदर था, तो मुझे पता नहीं था। मैं यही सोचता रहता था कि कैसा बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा। बट आई एम हैप्पी कि इट हैज़ कम आउट नाइस, कोजी फ्लैट फॉर मॉम एंड डैड। तो ये मैंने इसीलिए
एक एक चीज़। इनफैक्ट मैं ये हैंडल्स से लेके यहाँ इस बोर्ड से लेके एवरीथिंग टिल फैंस यू नो, एक एक चीज़ हमने खरीदी। स्विचेस तक हम लोग खरीदने गए थे, मुझे याद है, मैं डैड, और मैं हर जगह मास्क, चश्मा, कैप पहन के जाता था। तो अमेजिंग यार, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार कि जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही आया है। ये भी पूरा मैं ड्रॉ करके देके आया था। तो ये रूम जनरली मेरे को लगता है डैड यूज करेंगे। मैंने मॉम को बोला था कि एक रूम आप अपने हिसाब से बनवा लीजिए, जैसा उनकी पसंद हो। तो आइए अब उस रूम में चलते हैं। ये मम्मी ने अपने कलर स्कीम के हिसाब से बनवाया है। ये बड़ा भी है ना? ये थोड़ा सा बड़ा है। ये मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम है, ये भी अच्छा बन गया है। हाँ, ये मंदिर मम्मी ने लिया था, पापा की चॉइस, मम्मी की चॉइस का। वेरी नाइस, आई लाइक दिस, रियली वेरी नाइस। ओह, ये मम्मी के लिए स्टूल है ताकि मम्मी आराम से बैठ के खड़े हुए फिर पूजा कर सके, क्योंकि पूजा में इतनी देर वो क्यों खड़ी रहे। अच्छा लगा हमें। इन दोनों बहुत मेहनत की है, मेरी भाभी ने और मेरी मासी ने, दोनों ने। हाँ, इन्होंने चाय थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। मम्मी पापा की बड़ी हेल्प की। करेक्ट। माँ जैसी मासी। माँ, बहन, अरे तो ये तो कोई कहने की बात है। और भाई ने कितने वोट कराए मैंने सुना। बहुत अरे फैक्ट्री में सारे काम यही है और काम नहीं है। लाइन से उठा दिया 100 लोगों के वोट उनकी वो थे। नहीं, बिठा के सबको लाइन से। सबको आता नहीं है। उसको ले जा, तुम कह रहे बैठा के चलो। उसे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। 9 to 10 किसी का मोबाइल अगर वो मैं समझ गया, वो तो कराता था। लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया। मम्मी बैठो, जरा इधर बैठो, एक बैठो। ओह माय गॉड, बैठने से पहले लुढ़क गई इधर। और क्यों लुढ़की क्यों? मैंने कहा, मैं गौरव जब बनवा रहा था हाँ, बेड, तो हाँ। मैंने बोला कि गौरव मेरा बेड नीचे करना, बहुत ऊंचा नहीं। हाँ। और सबसे ज्यादा ऊंचा मेरा करवाया आपने नीचे। मेरा तुमसे ऊंचा रहेगा। अभी उसमें गद्दा आया नहीं ना। इवन देन इनका नीचे है। चलो मैं वहाँ नहीं, लेकिन वो तो रूम मेरा है, आप दोनों का तो यही है, ये तो मास्टर बेडरूम है। लेकिन इसका रीजन ये है, मैं बताता हूँ। आई टेल यू व्हाई। सामान रखने एक्स्ट्रा स्टोरेज बनवाई है मैंने बेड बॉम्बे के में। हिसाब इसके से। नीचे स्टोरेज है और उसके नीचे ड्रॉर भी है। सो डबल स्टोरेज। ये क्योंकि मैं बॉम्बे में फ्लैट्स में इतने सालों से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लो बेड मेरा मुंबई में है, उसमें कितना कम स्टोरेज आता है। सो इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज है। और मेरी मम्मी का इतना सामान मतलब वो बहुत कम है, तो इसलिए है एंडलेस बहुत कम है, मम्मी के पास सामान कम है इसलिए तो इसलिए अब वो मम्मी नहीं बताएंगी। लेकिन मम्मी बैठी ऐसे, ये उठाना जरा। मम्मी बैठ जाओ बेड पे। और अब ये तीसरा रूम है जहाँ पे कभी अगर मैं आया, आकांक्षा आए, तो हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे। तो इसको थोड़ा लाइट टोन नहीं बनवाया था, क्योंकि हम लोग को थोड़ा लाइट फिनिश ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मॉड्यूलर किचन मुझे याद है, मैं और पापा और मम्मी हमने डिसाइड किया था, और मैं बिग बॉस में जाने से पहले हम ले गए थे, तो मुझे पता नहीं था कि कैसा आएगा, बट इट कम आउट रियली नाइस। आई लाइक इट। मैं बोल रहा था ना कि ये सिर्फ नाम के हीरो नहीं है, बहुत हैंडसम आदमी। इधर आइए। हैंडसम हंक। ये कौन है जरा, ये इस पे, ये कौन है ये हैंडसम आदमी बेल बॉटम्स में? सो अब फाइनली अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मासी के घर से, और बहुत सारा हमने चाट खाया है, और टिकिया खाई आलू की, और दही बड़े खाए, गुलाब जामुन खाया, पापड़ी चाट खाई, धनिया के आलू खाए, और इतना पेट भर गया है ना। थैंक यू वेरी मच इतना खिलाने के लिए। पूरा पेट भर चुका है। मासी जी खुद तो कुछ खाती नहीं, हमको खिला दिया इतना। हमने बहुत खाया। चलो मोनिया, बाय बाय। आ जाओ, डर क्यों रहे हो? मुंह छुपा रहा है। कानपुर आए और एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं खाई, ऐसा कैसे हो सकता है? पान, कानपुर का स्पेशल पान। पूरा नहीं खा पाऊंगा, थोड़ा सा आधा काट के रख लूंगा। वेरी नाइस। अपना ये वाला व्लॉग समाप्त। अगर अच्छा लगे
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब खुश रहिए। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।